मिहिर भोज कॉलेज का ये मंच है जहां कल अखिलेश यादव की सभा थी और मंच सजा था और आज ये मंच धीरे धीरे करके उखड़ रहा है। कल यहां इसी वक्त इतनी रौनक थी, इतनी भीड़ थी कि लोग अपने पांव रख न पा रहे थे, लेकिन आज ये जो आसमान है वो अभी खाली है और धीरे धीरे तंबू कनात उखड़ रहे हैं। लेकिन कल की जो रैली का रैला था उसमें मोहित नागर जो युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लगभग 300 गाड़ियों से पहुंचे थे। उनका वीडियो वायरल हो रहा है और एक माहौल भौकाल गर्दम गर्दा उड़ा रखे थे। तो क्या रहा भैया? भैया देखो, अगर जब इंसान को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, उसको जीवन में कोई चीज़ सबसे अच्छी लगती हो, और वो हमें लगते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी। और अगर उन्होंने दादरी की धरती पर इतनी बड़ी रैली का ऐलान किया, आयोजन हुआ, और अगर उसमें भी हम इतने कमज़ोर रह जाते तो फिर हमारा राजनीति का और हमारे नेता के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो प्यार है, फिर वो बेकार था। हम पे जितनी ताकत हो सकती थी हमने लगाई। कई सौ गाड़ियां हमारे साथ आईं और पूरा दादरी हमारा जाम रहा। और हम आगे भी ये पूरा प्लानिंग से करते हैं कि चीज़ों को लेकर चलते हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लिए यहाँ से और लखनऊ तक कुछ भी आदेश कर देते हैं तो हम वो रैली नहीं, वो रैला ही दिखाएंगे जो हमने कल किया था। मोहित नागर के घर पर 29 जनवरी, अगर मैं सही हूं तो, हाँ। 29 जनवरी को अखिलेश यादव जी आए थे, चाय पिए थे, घर वालों से मिले थे, क्योंकि ये बात बात पर जेल चले जाते हैं, बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं। देखो, आंदोलनकारी तो वो मुद्दे बनाते हैं, वो जनता के अहम पॉइंट्स बनाते हैं कि जिनको लेकर लड़ा जाता है या जिनको लेकर आवाज़ उठाई जाती है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। क्योंकि जब हमने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी 2017 में, तो शुरू में हमारी चीज़ें नॉर्मल चलती रही। फिर हमने आंदोलन बड़े किए, आंदोलनों का आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ किसान आंदोलन, जिसके ऊपर कल माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी बोले कि 4% और 64% और नया जमीन अधिग्रहण कानून की बाजार भाव के हिसाब से किसानों को उनका मुआवजा दिया जाएगा, उन सब पे भी हम जेल रहे हैं 2 बार। और रही छात्र आंदोलन में रहे हैं। जब मीर भोज प्रकरण हुआ 2021 में, तो सबसे पहले जेल हम तब गए थे कि जब शुरुआत उसमें हुई कि यहाँ के विधायक तेजपाल नागर ने जो पोस्टर्स लगवाए, जिस शिलान्यास के पोस्टर लगवाए, तो उस पर शुरुआत में लिखवा दिया कि सम्राट मीर भोज। जबकि जो ये संस्था है 1936 से चली हुई है, लगभग 90 साल हो गए और हम इसको चला रहे हैं। गुर्जर समाज चला रहा है, गुर्जर विद्या सभा के नाम से ट्रस्ट है, 5-6 कॉलेजें हैं, स्कूल हैं, उन सबको चला के लेके चल रहे हैं। उसके बाद भी समाज के साथ इतना विश्वासघात इन्होंने करा, तो हमने शुरुआत में ही 3 दिन 4 दिन पहले इनके सबके पोस्टर दादरी से फरार कर दिए, सब फाड़ दिया। विधायक का हो, सांसद का हो, मंत्री, कोई नहीं छोड़ा। और सीधा यहीं इसी कॉलेज के सामने हमने उस समय विधायक और सांसद का यहाँ पुतला फूका, मुख्यमंत्री की रैली से 2 दिन पहले, कि अगर मूर्ति का शिलान्यास होगा तो गुर्जर सम्राट प्रतिहार मीर भोज जी के नाम से होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन्होंने हमारे पीछे पुलिस लगाई, इन्होंने हमको पकड़ लिया, हमने गिरफ्तारी दे दी। तो तब तक उम्मीद थी, ये कहा कि चीज़ें हम अच्छे तरीके से गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से ही करेंगे। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने फिर विवाद शुरू कर इस पर आप देख सकते हैं आज भी गुर्जर पर हल्का सा आपको ब्लैकिश दिखा, क्योंकि सिलापट तो पहले बन चुकी थी, सब चीज़ें तैयारी पहले हो गई, उस पर काला पेंट कर दिया। समाज के नाम पर जो काली पोती गई इन्होंने, उस पर समाज बहुत गुस्सा हुआ। उसके बाद फिर आंदोलन दोबारा रूप लिया कि मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए, भीड़ इतनी उग्र हो गई थी, उनको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला गया 2021 में। और उसके बाद फिर विधायक का घर घेरा गया, विधायक के घर पर लाठियाँ चार्ज हुई, कम से कम 200 लोगों का हमारे वहाँ लाठियाँ पड़ी। उसके बाद फिर वहाँ से निकल गए। फिर हमने 25 तारीख का इसी ग्राउंड में 2021 में ऐलान किया कि गुर्जर समाज अब अपनी महापंचायत बुलाएगा और जो हमारे मुंह पर कालिक पोती है उसका हिसाब किताब करेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर चुनाव थे। हमने 25 तारीख का उसका ऐलान कर दिया, 25 सितंबर का, कि हम बड़ी महापंचायत इस मीर भोज पीजी कॉलेज में करेंगे और जो हमारे मुंह पर कालिक पोती है उसका हिसाब किताब करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन ने लगभग 5-6 हज़ार पुलिस वालों को उस समय दादरी में भेजा गया, इस समय लगाया गया। फिर उसकी वजह से दादरी में हमारी पंचायत नहीं हुई। हमने एट ए टाइम सुबह 8 बजे अपनी जगह बदली। बराबर में चिठेड़ा गाँव है, बड़ा गाँव है, वहाँ शिव मंदिर पर हमने अपनी पंचायत का ऐलान किया और सबको एक मैसेज दिया कि सब वहाँ पहुँचेंगे। लगभग 30-40 हज़ार लोगों ने वो पंचायत की और उसमें ऐलान हुआ कि जो ये शिला लगी है, इस शिला को हटाकर यहाँ केवल गुर्जर सम्राट प्रतिहार मीर भोज जी की शिला लगाई जाएगी। उस पंचायत के डर से यहाँ के सांसद है, राज्यसभा वगैरह में भी हैं,
उन्होंने एक दिन पहले सुबह सुबह 4 बजे आके ये साफ करा दिया थिनर से गुजर। सुरेंद्र नागर नाम मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि सुरेंद्र नागर, उन्होंने सुबह सुबह थिनर से साफ करवा दिया और फोटो डाल दिया कि नाम गुजरों का ठीक हो गया है। भाई जिस मुंह पे तुमने कालिक पोत दी हो, जिस समाज की आपने बेइज्जती करवा दी हो, जिस समाज को आपने मुंह ही गिरा दी हो, नीचे गिरा दिया, उस समाज का अस्तित्व नहीं रहा होगा। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए समाज खड़ा हुआ। फिर हमने उससे दोबारा शुरू करा कि अगर हमारे मुंह पे कालिक पुती है तो अब हम भी कालिक पोतेंगे। हमने मुख्यमंत्री का नाम था, जितने भी ये भाजपा के नेता थे, A to Z का नाम, 250 रुपये का काला पेंट मंगवाया, एक ब्रूस मंगवाया, सबको काला कर दिया, केवल गुजर प्रत्यार सम्राट मीर भोज जी को छोड़कर। उस पर फिर विवाद हुआ, फिर पुलिस वाले सब पीछे लगे, ये सब। फिर यहाँ 2 ट्रक PAC छोड़ दी, लगभग 3 महीने 4 महीने यहाँ पुलिस रही। उस पर फिर अखिलेश जी ने हमें बुलाया, लगभग सुबह 6:30 बजे के आसपास मैसेज आया कि आप सब लखनऊ आ जाओ। उस समय पे, उस समय हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, मान्य जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम यहाँ से निकल गए, हाईवे जाते हो, हमें लास्ट लखनऊ टूल पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लगभग 50 पुलिस वालों ने लखनऊ में। उस समय जेल की पहली शुरुआत थी हमारी। पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, काकोरी थाने हमें पूरी रात वहाँ रखा। वहाँ से फिर यहाँ से फोर्स गई, हमें वहाँ से लेकर आई। फिर हमें यहाँ की सरकारी संपत्ति 7 CLA क्रिमिनल एक्ट लगाकर, ये सब लगाकर हमें जेल भेज दिया। लगभग हम उसमें 5 दिन जेल रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे की सफाई नेताओं, भाजपा के नेताओं ने दी, सबने दी। कई लोगों ने इस पर बड़े बड़े ऐलान किए। उस समय मुखिया गुजर भाजपा में थे, वो भाजपा छोड़कर सपा में आ गए, और कई नेता थे जिन्होंने उग्र होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। जब से ये विवाद 2 समाजों के बीच में मात्र एक मुख्यमंत्री की नासमझी के कारण, देखो आप अगर पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़ते हो, तो सीधा सा सवाल है कि आप उसके बारे में नॉलेज रखते हो। अगर चीज़ें गलत हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। हमारे यहाँ एक शोध संस्थान है गुजर रोकाई, उसके बराबर में एक आयुर्वेदिक शोध संस्थान है पंडित दीनदयाल के नाम से, परी चौक पे। वहाँ गुजरों की वंशावली लगी हुई है कि वहाँ शोध वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो है आर्कोलॉजी का वो, तो वहाँ शोध होते हैं। तो उस समय पे यहाँ के जो महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं, उस विवाद को बढ़ते हुए उन्होंने गुजरों की वंशावली पर, जो 1830 से लेकर 1100 ईस्वी तक था, 300 सालों का पूरा, उस पर पथिक जी का पोस्टर लगवा दे, इसको दबा देते हैं। उसका पता चला, हम वहाँ पहुँचे, वो चीज़ें हटवाई, वो दोबारा दिखाई। तो वो सब चीज़ें ये छुपाना चाहते हैं, उस इतिहास को ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है, चुराना चाहती है कि जो गौरवशाली इतिहास गुजर समाज का है उसको छीनना चाहते हैं। जबकि साहब सिंह वर्मा ने दिल्ली अक्षरधाम मंदिर में गुजर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने NH-24 हाईवे जो जाता है गंगा जी के लिए, हापुड़ गढ़ वगैरह होते हुए, उस पर आज भी शिलन मूर्ति लगी हुई है, और कई जगह हैं जहां लगी हुई। इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में मुरैना में गुजर प्रत्यार सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगनी थी। इन भाजपाइयों ने, इन षड्यंत्रकारी लोगों ने इतिहास को चुराने के लिए उसके साथ इतनी छेड़छाड़ की कि भग के कोर्ट चले गए। भाई जिन चीज़ों का परिणाम मिल चुके हैं, जो चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, उनके लिए भी अगर कोर्ट में जाते हैं और उनको विवादित बना देते हैं, तो वो आज वहाँ टीनें लगी हुई हैं, उनको ढका हुआ है कि वहाँ कोई विवाद ना हो जाए। लेकिन इस सरकार ने जितना मुंह काला गुजर समाज का किया है और किसी का नहीं किया। इतिहास छीनना, इतिहास चुराना, इतिहास के साथ खिलवाड़ करना, ये सब चीज़ें उस पर हुई। उसके बाद फिर हमारे आंदोलन शुरू हो गए किसानों के लेकर 4%, जिस पे मान्य जी कल बोले कि 4% की लड़ाई इस क्षेत्र में बहुत पुरानी लड़ाई है, जिसमें 64% मिला है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब सरकार थी 2015 में, 64% मुआवजा चौधरी राजेंद्र चौधरी जी की कमेटी में ये प्रस्ताव किया था, 4% बचा हुआ प्लॉट और 64% मुआवजा किसानों को दिया जाए। लेकिन इन अधिकारियों ने, इस सरकार ने मिलजुल कर उसका षड्यंत्र बचाकर उन किसानों का आज तक वो 4% प्लॉट नहीं मिला है। 4% प्लॉट ऐसे होता है जैसे किसी किसान की 1 बीघा ज़मीन चली गई तो उसमें से 1 बीघा में से 100 मीटर प्लॉट, उसको 100 मीटर ज़मीन वापसी दी जाएगी। लेकिन इस अथॉरिटी ने, इस सरकार ने केवल उसमें से 60 मीटर दी, 40 मीटर ज़मीन नहीं दी। तो किसान उसमें पीड़ित है कि जो जीवन व्यापन के लिए, पुनर्जन्म के लिए, एक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, देखो हर परिवार को ज़मीन की ज़रूरत है। और अगर शहर आज यहाँ बस जाएगा, बहुत बड़ा इशू है। कई बार सोचते हैं तो लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आज जिस परिवार के पास 10 बीघा ज़मीन है, अगर अथॉरिटी उसको ले लेती तो वो परिवार कल कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या उसकी आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी। अगर शहर बस गया,
क्या उस शहर में उस किसान की, उस इंसान की जीवन व्यापन के लिए कुछ बचेगा? उसकी कोई हिस्सेदारी रहेगी? इसको लेकर बार बार यहाँ बड़े आंदोलन होते हैं। उसके बाद फिर जो 4% 64% का है, फिर नया जमीन अधिग्रहण कानून है जो तो इसीलिए सब करके जेल गए कई बार। हाँ, फिर एक जमीन अधिग्रहण कानून है जो 1 जनवरी 2014 को भट्टा पारसौल के आंदोलन के बाद सदन में आया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बहुत विरोध किया कि इसमें, कांग्रेस के खिलाफ, कि इसमें आप 20% प्लॉट दिया जाता है, 4 गुना मुआवजा दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, 2 गुना शहरी क्षेत्र में। जमीन अधिग्रहण कानून कि इसको और बढ़ाओ, और ज़्यादा ज़मीनें दी जाएं, और ज़्यादा परसेंटेज का जो प्लॉट बोलते हैं जिससे 20%, उसको 25 करो, 30 करो। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में उस जमीन अधिग्रहण कानून को नकार दिया कि जो अब जमीनें ली जा रही हैं वो 3500-3600 रुपये मीटर के रेट से ली जा रही हैं। अगर ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट कोई ले रहा है 50 मीटर का, तो वो भी 50 लाख रुपए का है। कम से कम लाख 1.5 लाख के बीच में रेट है यहाँ ज़मीनों के। और किसान की अगर ली जा रही हो तो मात्र 3500 रुपये में ली जा रही है। वो अब तक जमीन अधिग्रहण कानून लागू यहाँ हुआ ही नहीं है। और किसानों की ज़मीनों को लिया जा रहा है कि आप जाकर डायरेक्ट जाके अथॉरिटी के नाम रजिस्ट्री कर दो, और जो 6% मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया है। जो जिसकी लड़ाई, अब जो नई ज़मीनें ली जा रही हैं, या तो कोई किसान परेशान होकर बेच देता है, या प्राइवेट संस्थाओं को बेच रहे हैं, कॉलोनी वालों को, बिल्डर्स को, फ्लैट वालों को, जो अनऑथराइज्ड हैं। तो ये आंदोलन हमारे रहे, जिसको हम 2023 में 19 दिन जेल रहे। फिर उसके बाद 2024 में इसी जमीन अधिग्रहण कानून, जमीनों के आंदोलन के खिलाफ हमने, समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी की अर्थी निकाली कि जो हाई पावर कमेटी इन्होंने हमारे आंदोलन में भी जेल चले गए। हाँ, तो कितनी बार जेल चले गए यार? अब तक 7 बार गए हैं। हाँ? 7 बार। आधा दर्जन से ज्यादा। हाँ, वो तो अब तो बढ़ता ही रहेगा। हाँ? कि देखो, जो मुद्दे हम जेल उठाते जाने से डर नहीं लगता? नहीं, जेल, अगर कोई आदमी आंदोलनकारी है, किसी मुद्दे को लेकर मुखर है, अगर वो कहता है कि मैं किसी भी मुद्दे की आवाज़ अच्छे से उठा सकता हूँ, तो वो जेल से नहीं डरता होगा। और जो इंसान जेल से नहीं डरता, तो वो इस लोकतंत्र में हर बड़े से बड़े तानाशाह को झुका सकता है। ये मेरा मानना है। जेल में पिटाई भी होती है कुछ। देखो, जेल में वो सब चीज़ें अलग हैं कि हो सकता है, हमने जब जेल में गए पिछले 2024 में नवंबर में, तो हम जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए। फिर लगभग 12-13 दिन में तन्हाई में भी रहा, अकेले, जो काल कोठरी होती है उसमें। तो तन्हाई में भी रहे, काल कोठरी में, वो सब चीज़, हाँ, रहे 12-13 दिन रहे। फिर हमारे लोग भूख हड़ताल पर अंदर बैठ गए, तो फिर हम बाहर अलग आए, सबके साथ रहे। तो ये सब चीज़ें हमने अभी तक झेली हैं, की हैं। 307 के मुकदमे भी लगे हमारे ऊपर आंदोलन में ही। खटमल भी काट रहे होंगे? नहीं, वहाँ देखो, बाहर से हमने 2-3 दिन परेशान हुए, अपने फिर सामान वगैरह सब मंगा लिए, बाहर से आ जाते हैं, कपड़े वगैरह सब चीज़ें। खटमल वगैरह, देखो, जेल होती है। अब जेल के हिसाब से तो रहना पड़ेगा, लेकिन जेल में भी ये तो है कि आंदोलन आदमी जेल में भी कर सकता है। हमने वहाँ भी भूख हड़ताल की। जो हमारी चीज़ें थी, चाहे खाना खराब हो, चाहे रहना खराब हो, वो चीज़ें भी अच्छी कराई। और जो वहाँ मैनेजमेंट भी खराब था, वो भी ठीक कराया कई बार। तो ये सब चीज़ें अभी तक हुई हैं। जेल अब एक तरीके से जाने का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है, अब कहीं कोई डर और नहीं है उससे? नहीं, देखो, अगर आप किसी भी मुद्दे के लिए मुखर, डर नहीं लगता? नहीं, देखो, पुलिस तो कानून के तहत अपना काम करती है। पुलिस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई चीज़ें अलग तरीके से पुलिस लेकर, और कई गलत मुकदमों में लोगों को जेल भेज दी। जैसे हमारे ऊपर 307 का मुकदमा लगाकर पुलिस ने हमें जेल भेजा था। लगभग 35 दिन हम उसमें जेल रहे थे। फिर उसकी CD केस डायरी ये कोर्ट में जमा नहीं कर पाए। और यहाँ की बार एसोसिएशन जो है नोएडा की, वो सबसे स्ट्रांग है। उन्होंने हमारे लिए पूरी बार में हड़ताल की और बार को बंद रखा, और तब तक सुनवाई नहीं होने दी। तब तक हमारा केस पे सुनवाई होकर हम सभी लोगों की बेल नहीं हो गई। तब तक हम जेल में रहे, फिर आ गए जेल से। उसके बाद फिर हमारी एक महापंचायत हुई, जिसके ऊपर शासनादेश आया कि कोई भी बोर्ड या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ किसी भी जाति के नाम पर नहीं किए जाएंगे। सितंबर 2025 में जो आया, उसमें हम जेल गए। वो हमने महापंचायत बुलाई कि कपसाड़ में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जगह राजपूत गांव में राजपूत सम्राट मीर भोज लिखकर बोर्ड लगाया गया। उसमें कुछ भाजपा नेताओं की सह थी, उसका हमने खुला विरोध किया। हमारे वहाँ के साथी हैं, उन्होंने खुला विरोध किया। हम यहाँ से सब साथ गए, तो हमने साहब का बोर्ड हटा दो। उन्होंने बोर्ड नहीं हटाया। वहाँ हमने बड़ी महापंचायत बुलाई, उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया, पुलिस लाइन रखे। नु कब जेल भेज दें? भेज दो भाई, जेल भेज के क्या कर लोगे आप हमारा? जो हमारा असली मुद्दा है, वो मुद्दा आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। घर वाले डांटते नहीं है कि खाली जेले में रहते हो? देखो, घर वाले, अब पिताजी हैं, वो थोड़ा नाराज रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कि वो सोचते थे कि कहीं और चीज़ें, कि बच्चा पढ़े और कुछ और करे। क्योंकि 1-2 के एग्ज़ाम मैंने निकाल लिए थे, पढ़ते भी अच्छा थे, छोटे भाई को भी पढ़ाया था।
तो ये सब चीज़ें थी। वो चाहते थे कि एक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कहीं हम लगा लें और अच्छा मतलब सेटल हो जाए, इस सब चीज़ों में ना पड़े। लेकिन समस्या ये थी, समस्या नहीं, एक अच्छी चीज़ भी मैं मानता हूँ कि चाचा जी मेरे प्रधान हैं 5 गाँव के, लास्ट प्रधान हमारे वही रहे हैं और उससे पहले बाबा जी रहे थे। जो पॉलिटिकल चीज़ें अपना आप हमारे पास आई, अब हम उनमें ढलते चले गए और हम करते चले गए। छात्र राजनीति से हमने शुरुआत की, फिर अब किसान आंदोलन भी हैं। अगर कुछ और कोई किसी की समस्या है, चाहे आम आदमी की हो चाहे किसी की भी हो, उसको भी उठाते हैं, छात्रों की भी उठाते हैं। लेकिन अगर मुद्दा जायज़ है तो उसके लिए फिर लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अखिलेश जी मिले तो क्या बोलेगी, अरे आराम से रहा करो, नहीं लड़ाई नहीं करो। भैया तो ये कहते हैं कि चीज़ें बस ये हो जाती हैं कि जेल कम जाया करो। मैंने भैया जब कहीं जाके आंदोलन पे बैठ गए तो या तो 2 ही चीज़ें, या तो वो हमारी बात मान ले या हम उसकी मान ले। अब हम तो उसकी मानेंगे नहीं, वो हमारी मानता है तो माने, नहीं तो वो फिर अपनी मर्जी करके हमें जेल भेज देते हैं। अखिलेश जी मिले तो क्या बोले तुम्हें? वो बोले कोई दिक्कत मैंने कीजिए, नहीं भैया आपका आशीर्वाद है, सब चीज़ें हैं, अच्छा चल रहा है, नुक ठीक है, मेहनत करो, कोई दिक्कत हो बताना। बहुत मतलब उनका प्यार हमारे लिए अल्टीमेट है। हम अगर कोई हम देखो, मैं अपने घर में बड़ा हूँ, मुझसे मेरे एक ताऊ जी के बेटे हैं, बड़े दीपक भाई हैं, वो सरकारी जॉब पे हैं, तो वो बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं की तरह अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो अखिलेश जी हैं। और जितना प्यार वो करते हैं कि एक बार जब हम किसी आंदोलन में थे तो हमारे साथ बदतमीजी हुई थाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसमें अकेला पकड़ा गया था। तो उस बदतमीजी रात भर फिर थाने में रही, चीज़ें वो कहीं नहीं जाती, तो वो सब चीज़ें हुई, मार पिटाई हुई, सब चीज़ें A to Z। फिर मैं भैया को बताया तो भैया ने कहा अच्छा कौन था, भैया ये था। तो भैया ने तुरंत उस आदमी का, आज भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसका तभी नाम लिखवा लिए थे कि ये बता कौन है। और आज भी उन्हें ये पता है कि मोहित के साथ किसी ने ऐसा किया था, और समय और सरकार आने पर सब चीज़ों का हिसाब ज़रूर होगा, क्योंकि ये चीज़ें बर्दाश्त डायरी नहीं। में नोट है? बिल्कुल है। हाँ? हाँ नोट कर लिया हाँ कि नोट करो? हाँ, तभी बुलवा दिए थे, साथ जो रहते हैं उनके इनका नाम लिखो कौन है, इनको भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें, इनको भी देखेंगे? हाँ, इनका इतना प्यार हमारे लिए तो वो है, और उसी प्यार की ताकत हमारे पास है कि हम ना डर पाते हैं किसी से, ना रुक पाते हैं। जो असल मुद्दे हैं, जो आंदोलन के मुद्दे होते हैं, जो करने के काम होते हैं, हम उनको करते हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो अखिलेश जी के भरोसे पे लड़ते हो? नहीं, भरोसा प्यार तो उन्हीं का है, हाँ। ताकत उन्हीं की है हमारे पास। नहीं तो हमारे पास क्या है, हम तो साधारण से इंसान है, कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो कैसी ताकत है उनकी? भाई देखो, एक एल्डर हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, और उनकी इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो सबसे बड़ी ताकत है। तो सत्ता में है ही नहीं अब। नहीं, चाहे ना हो, नेता तो हैं, और हमारे नेता हैं हमारे। अधिकारी सुन लेते हैं उतना? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे। देखो, विपक्ष है, अधिकारी है, प्यार से नहीं सुनेंगे, आंदोलन सुनेंगे, धरने से सुनेंगे, प्रदर्शन से सुनेंगे। अगर अखिलेश जी ऐलान कर देंगे कि ये समस्या यहाँ हुई है और ये करना है, तो कोई अधिकारी है जो मना कर देगा? अभी जब एक बार कोई, मेरे हिसाब से मनीष जगन अग्रवाल जी एक बार किसी केस में उठा लिए थे लखनऊ, तो अखिलेश जी सुबह ही सुबह 8:30-9 बजे 1090 के हेडक्वार्टर पहुँच गए। इतने मुखर वो अपने कार्यकर्ता और नेताओं के लिए हैं, और ये ही उनका आशीर्वाद और प्यार हमें इतना मजबूत बनाता है कि हमें लड़ाई, जो जनता की लड़ाई है, लड़ने से बिल्कुल डर नहीं लगता। भरोसा रहता है कि कहीं फंसेंगे तो वो संकट में आएंगे। वही बचाएंगे, हम टेंशन फ्री हैं। हमें तो ये है, कई बार ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि हम अगर जेल भी गए हैं तो पीछे हमारे लोगों से, यहाँ कईयों से पूछते हैं कि मोहित कहाँ है, नुक जेल है, नुक मिल कर आए तो मुझसे, नुक नहीं, नुक तुरंत जाओ। फिर लोग मिलने आते हैं जेल में, बताते हैं कि साहब का ऐसे ऐसे, तो फ़ोन और लोगों के पास भी आते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम बाहर आ जाते हैं, फिर भैया कहते हैं कहाँ कैसे क्या कर दिया ये, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ें। हाँ, कोर्ट कचहरी का पैसा कौन देता है? कोर्ट कचहरी का अभी हम ही जो कर रहे हैं, अपना आप कर रहे हैं। और अभी मतलब जब तक सक्षम है, नहीं होंगे किसी दिन भैया से कह देंगे भैया अब नहीं है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि जब हमने आंदोलन वगैरह किए, कि पहले काम हम सेटअप हमारा अच्छा था सब चीज़ को लेकर, तो कई होटल्स वगैरह भी थे, तो सब आंदोलन में पुलिस वालों ने वहाँ बैठ कर, मतलब एक तरीके से इंटेंशनली, ऑफिशियली तो कर नहीं सकते, तो वो सब बंद कर दिए। मैं कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो बंद सब चीज़ें, मैंने कि अपना आप मैनेज कर लेंगे हम, जो चीज़ें होगी देखी जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम ही तो बंद कर देंगे, कर देना। तो ये सब चीज़ें भी हमने झेली हैं, पिटाई डंडे भी झेले हैं। एक बार पैर टूट गया था आंदोलन में ही हमारा, क्यों हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे ताला लगा रहे थे, और पुलिस ने बहुत अच्छी बैरिकेडिंग, मतलब उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, हम फिर भी बैरिकेड दाग के अंदर दाग के, पुलिस वाले ने कूदते समय मेरे पैर में लाठी मार दी, जिसकी वजह से इस वाले पैर में यहाँ बाल आ गया, और फिर मैं वहीं गिर गया। उस समय बहुत हेडलाइन बनी थी उसकी, अखबारों में फ़ोटो वगैरह सब छपे थे।
तो वो बहुत हाईलाइट इशू उस अखबारों में समय। छपता है तो ठीक लगता है। नहीं देखो, नेता काम करता है, अगर वो लोगों तक पहुंच जाए किसी माध्यम से तो लोगों को भी पता रहता है ये आदमी हमारी लड़ाई लड़ सकता है। और अगर कोई आदमी काम कर रहा है और घर करके घर बैठ जाता है, किसी को नहीं पता, तो कोई कैसे किसी आदमी से कहेगा भैया हमारी लड़ाई लड़ो। तो हमारा तो मुख्य बिंदु, अभी हमारे यहाँ एक जाटव समाज का लड़का था जारचा गांव का, वो दादरी में बिजली का वो था संविदा कर्मचारी, तो उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। अनऑफिशियली इन्होंने शटडाउन के बाद शटअप कर दिया और करंट छूटकर उसकी मृत्यु हो गई। तो वो हमारे यहाँ मोहन स्वरूप हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हो मतलब गया। तुम्हें मजा आता है ये सब आंदोलन करने नहीं में? मज़ा नहीं, लोगों की मदद करके उसके बाद जो हमें प्यार जो इसने लोगों का मिलता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतनी गाड़ियों का रेला लेके कहाँ से आ गए थे कल? नहीं हमारे साथी हैं। अब परसों पल्ले दिन आप पूछ रहे थे कितने लोग आ सकते हैं आपके साथ, तो हमारी जो टीम है, कई लोग हैं, हमारी कोर टीम है जो हमने बनाई हुई है, और है छात्र सभा सब। हम मतलब ये कहने लगे हम इतने बड़े नेता हैं, ये हैं वो हैं, दिस दैट, कुछ नहीं। अभी जो अखिलेश जी ने हमें दिया हुआ है, हम छात्र सभा हैं, और छात्र सभा का एक एक पदाधिकारी वो हर कॉलेज में है, हर यूनिवर्सिटी में है, हर हॉस्टल में है, और हर गांव में भी है। क्योंकि गांव में बहुत बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, कई चीज़ें करते हैं, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद हम सबको एक कॉल देते हैं कि उस समय वहाँ मिलना है। एट ए टाइम हम आंदोलन पे बैठ जाते हैं, एट ए टाइम हम धरने पे बैठ जाते हैं। सो सब साथी एकदम इकट्ठे होकर भगने लगते हैं कि वहाँ भाई बैठ गए, चलो सबके सब। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो 1 घंटे में कितना जुटा देते हो? 1000-1500 आराम से जुटा देंगे। 2 घंटे में? 2000-2500 आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी नेता मोहित नागर।